हाँ, और डोज कितना बताया था? 2.4 ml बताया था नहीं? हाँ बिल्कुल, 2.4 मिलियन गॉज, मतलब मिलियन गॉज नहीं, हाँ। तो 2.4 मिलियन, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि इसकी स्टेज क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, लेटेंट है। अगर लेटेंट रहेगा तो फिर हम अमित वीकली। अमित, आपको जी सर। वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है, नहीं नहीं सुन रहे मैं उसके। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो इसमें मैं सिफोलोस्पोइन इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है ब्लूटूथ में दिक्कत आ रही है शायद बोलने में, या आवाज़ कम आ रही है। अब आ रही है आवाज़? हेलो। परवीन सर, अब आ रही है आवाज़? हाँ अमित आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो है, कल तो अच्छा था। अच्छा, मुझे लग रहा है यार इसके इसमें थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, शायद नेट खत्म हो रहा है। फिर भी देखते हैं, 15-20 मिनट का टॉपिक है, जितना हो पाएगा बता दूंगा, है ना। तो ओके कल ओके कंटिन्यू। ओके, आप कंटिन्यू तो करो। कल। अमित आप कंटिन्यू। अच्छा, ठीक है भाई, सेफेलोस्पोरिन देखते हैं। तो सबको पता है कि क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसकी, है ना। यस, ये तो ठीक है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। मैं सारी दवाइयाँ नहीं बता रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तुम पता भी होगा आप लोगों को, कैसे याद रखते हो ट्रिक को? मतलब किसी को कुछ आइडिया है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ड्रग आती है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में? शेयर भी कर हाँ सकते हो। याद तो है, लेकिन सबका अपना अपना ट्रिक है ना। अच्छा, तो क्या, तो मतलब वही है, उस तरीके से ही। कैसे याद किया अमित तुमने? आप आपका ट्रिप बता दो अभी। हाँ, अरे इसमें आप शायद अपना ट्रिक बता दो। सेफ्रोक्सिम सिफलिक्सिम ऑक्जिम वाली ट्रिक है। किसमें? अच्छा, तो पहले तो ड्रग के नाम थोड़े बहुत जानने पड़ेंगे ना हमें। जैसे पहली जनरेशन में कौन कौन सी आती है? सिफाजोलिन है, सेफाजोलिन, सेफाजोलिन, सेफालोथिन, सेफारोक्सिल। सिफालेक्सिन, ठीक हम्म। है, सिफाड्रॉक्सिल। एक एक करके हाँ, बता रहा हूँ, ठीक है, सेफालोथिन। क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है ज्यादातर, मैंने जो देखा है अभी तक। हाँ। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो आप, नाम में फर्स्ट जनरेशन को कैसे पहचानना है? नाम के शुरुआत में क्या लग रहा है? सीफा, 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 है ना। ये अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा अभी। अभी एक सेकंड जनरेशन में भी एक एक्सेप्शन है। क्या नाम है उसका? सीफा क्लोर। सेफाक्लोराइन। तो जिस भी ड्रग में अगर, मतलब सीफा, नाम के आगे सीफा आ जाए, ठीक है, CEFA, उसको पहली जनरेशन में काउंट करना है, ठीक है। एक्सेप्शन है सिर्फ ये सीफा क्लोर। ठीक है, पहला ये क्लियर हो गया सबको? हाँ भी कर सकते हो, हाँ ना, जो भी है मतलब। देखो ना। यस सर। हाँ। अच्छा, तो जैसे मान लो सिफा हो गया, लेकिन सिफा एक्सेप्शन है किसमें? सेकंड वाले में। अब एक बार सेकंड जनरेशन के नाम मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, एक है हमारा सेफोलोक्सिन। ये सारा एक में घिच पिच हो रहा है, मुझे तो नेक्स्ट पेज करने दो यार। सेकंड जनरेशन में नाम बताओ। एक होता है हमारा सेफिरोक्सिन, सुना हुआ लग रहा है। सेफोक्सिटिन। एक है सेफमेटाजोल। ठीक है, एक हो गया सीफाक्लोर। सेफ्यूरोक्सिम भी एक है। हाँ वो भी है, लेकिन सिफोमेंडोल, ठीक है, ये है। तो अमित अभी ये अमित अभी ये भी बता दो, इसमें ओरल और पेरेंटल का भी सेपरेट आता नहीं, तो इसमें क्लासिफिकेशन है। ओरल और पेरेंटल भी आता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट, चलो वो तो खैर मैं बता दूंगा बाद में। पहले इसको जान लेते हैं ना, ठीक है ठीक। क्लासिफिकेशन। हाँ ठीक है। इसी जो मेन लग रहा है इम्पोर्टेंट, वो आप शेयर भी कर सकते हो। देखो मैं वो नहीं हूँ ना, आप लोग मुझसे सारे सीनियर हो,
मैं तो जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, सेफुरोक्सिन, सेफोक्सिटिन, सेफामिताजोल, सेफाक्लोर और सेफोमेंडोल। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या पहचानना है, जिसके आगे CEFA आ गया, सिफा आ गया। ठीक है, सिफा आ गया। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, ये सिफा क्लोर Cefaclor। वाला जो सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो पहला और ये क्लियर हो गया, मैं अभी तक हमारा पहला क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड वाले में, थर्ड वाले में बहुत सारी ड्रग है। एक होता है सिफिक्सिन। ठीक है, एक है तुम्हारा सिफोटैक्सिन। बहुत ड्रग है, बहुत। ठीक है, एक हो गया हमारा सेफ्टिजोक्सिन। और दूसरा हो गया हमारा सिफोडोक्सिन। हाँ, जो ये संगीता बता रही थी ना, वो सिफोडोक्सिन वो इसमें आता है। ठीक है, और एक हो गया हमारा सिप्टाजिडीन। शायद इतनी ड्रग पड़ी भी होगी KDT में, तुम लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, ये है। और भी हैं, बहुत सारी है, सिर्फ ट्राइओक्सोन भी आती है इसी में। सिर्फ ट्राइओक्सोन भी आती है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये थर्ड हो गई, अभी थर्ड को हम रोक रहे हैं। देखो थर्ड में अगर लास्ट में, थर्ड में क्या होता है लास्ट में, तो पिछला वाला पेज कैसा है, मुझे लग रहा है ना पेज वो शायद चला गया। नहीं आ रहा, शायद प्रेस पेज ही लेना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। ठीक है, पहला हो गया हमारा, दूसरा हो गया, तीसरे बार देखो थर्ड जनरेशन को कैसे पहचानना है। थर्ड जनरेशन में लास्ट में या तो वो जाइम। लिखा होगा, हाँ, या तो 1 लिखा होगा या तो 10 लिखा होगा। है ना, मैंने जो ड्रग लिखी थी वो पता नहीं कहाँ चली गई, मेरे को इसमें समझ में नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा है ना, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो अभी जैसे मैंने सिफिक्सिन बताया था, है ना, जैसे बताया था ना सिफिक्सिन, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। है ना, तो यहाँ पे मी आ गया लास्ट में, ऐसे पहचानना है। और 1 वाली कौन सी बताई थी, जैसे मान लो एक बताया था सेफ्ट्राई एक्सोन। ठीक है, ये हो गया, ये हो। 10 वाला कौन सा बताया था, सेफ्टी ब्यूटीन, सेफ्टी ब्यूटीन, ये हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन सा वाला, कोई बताएगा, बताओ। अभी तक जो मैंने देखो फर्स्ट जनरेशन पढ़ाया था, सेकंड बताया था जो ड्रग के नाम, और थर्ड बताया था। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो कि मतलब जिस हमने क्या पढ़ा है कि मी 110 आना चाहिए, मी 110 आना चाहिए। लेकिन एक ड्रग का नाम मैंने बताया था जिसके लास्ट में मी आ रहा था, वो किस में थी, कौन सी जनरेशन में थी, सेकंड में, क्या नाम है उसका, सेफुरोक्सिन। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को। हाँ अमित आ रहे हैं। हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है, अभी तक हमने दो एक्सेप्शन पढ़े हैं। जो अपनी ट्रिक काम करेगी वो वहीं पे काम करेगी। एक तो तुम्हारा है फर्स्ट जनरेशन में जो मैंने बताया था, सीफा। ठीक है, सीफा सब में फर्स्ट में आता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन कहाँ पे है, सेकंड वाले में, जिसका सीफा क्लोर नाम है। ठीक है, एक है हमारा थर्ड जनरेशन में मी 110 आता है लास्ट में, और इसका एक्सेप्शन है हमारा सेकंड वाले में, यानी कि सेफुरोक्सिम वाले में। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। फोर्थ जनरेशन में दो ही ड्रग आती है, एक आता है हमारा सेफीपाइन, और एक होता है सेफीपायरोम। और एक एस्पिरोन, ठीक है, हाँ। पाई आता है इसमें, याद रखना पाई आ रहा है बीच में, PI, यानी फोर्थ को हमें PI से पहचानना है, और फिफ्थ को हमें पहचानना है रोल से, ROL। एग्जाम्पल पता है किसी को फिफ्थ जनरेशन ड्रग के, सेफ्टारोलिन। हाँ। है, हाँ नहीं। बोलो, फिफ्थ का। फिफ्थ सिटी जनरेशन फाइव। का है। हाँ हाँ, सेफ्टी बाइपोरोल। सेफ्टारोलिन। अच्छा हाँ, अच्छा। और सेफ्टारोलिन सेफ्ट्रा। आता है और सेफ्टा हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विप्रो। हाँ, ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी, ये इंपॉर्टेंट है।
इससे हमेशा एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ठीक है। एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ अगर बताओ। किसी को फर्स्ट जनरेशन की रेजिस्टेंस होगी तो उसको सेकंड जनरेशन देंगे, ये वाला कंसेप्ट है इसमें? नहीं, अभी तो फिलहाल रेजिस्टेंस हो गई तब तो हम दे सकते हैं, लेकिन अभी हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी जैसे हम क्लासिफिकेशन पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है, हाँ जैसे वैसे दे सकते हैं ना वैसे कि जैसे हायर जनरेशन में जाएंगे उतनी नई नई वो आएंगी ना। जैसे कई बार तुमने देखा होगा सिफिक्सिन ज्यादा चलती है। सपोज करो कोई भी हम्म टाइफाइड का पेशेंट है, उसमें ज्यादा सिफिक्सिन स्टार्ट करते हैं तो थर्ड जनरेशन। हाँ एक चीज और है, इन्होंने सही याद दिलाया कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है, मैं इसको अलग पेज में लिख देता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो मेनली होती है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। ठीक है। और जो थर्ड जनरेशन होती है, थर्ड जनरेशन वो दोनों के अगेंस्ट काम करती है। तो ये भी पूछ सकते हैं पेपर में, ये क्वेश्चन सही दिलाया इन्होंने तो मेरे को याद आ गया। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों थर्ड जनरेशन, और फर्स्ट जनरेशन वाली ग्राम पॉजिटिव। और जो फोर्थ जनरेशन है वो ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो पता होंगे ना कौन कौन से होते हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम तो छोड़ो, उसको धक्का दो, बहुत इसकी डिटेल है यार। है ना। ग्राम नेगेटिव में याद रखना कुछ कुछ आते हैं, जैसे एक मैं एक दो बता देता हूँ। ग्राम नेगेटिव में आते हैं परवीन सर, पता है आपको कुछ? जैसे एक आता है स्टाइफाइलोकोकस, शायद ये ग्राम नेगेटिव ही है ना। एक आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पाइलरी। ठीक है। एक आता है एस्चेरिचिया कोलाई, है ना। और भी आते हैं इसमें, एक आता है क्लैप्सिला, एक आता है स्यूडोमोनास। ठीक है। एक बार देख लेना, मेरे को याद नहीं है लेकिन मैं बता दूं। और शायद ग्राम पॉजिटिव में कुछ आते हैं और ग्राम नेगेटिव में तो ये आते हैं, कंफर्म है। मतलब ग्राम इसमें भी दो एक होते हैं, एक याद होता है। करना है, बाकी दूसरा तुक्का लग जाएगा। हाँ तुक्का तो लगा। एक बेसिली होते हैं, कोकाई होते हैं। ठीक है। तो बेसिली वाले में ये कुछ आती है सर। खैर ये, है ना, ये इतना डिटेल में नहीं आता। तो जो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया है तुम्हें। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और कुछ मतलब इसके इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तुम, मतलब आप लोगों में से कोई अगर सिफेलोस्पोरिन के बारे में? कौन सी रिंग होती है इसमें? इंडोल। अरे नहीं। नहीं, डाइहाइड्रोथायाजिन रिंग। ये डाइहाइड्रोथायजिन। दोनों। हाँ सॉरी, हाँ हाँ बीटा बिल्कुल सर, लैक्टम और डायहाइड्रो। डाइहाइड्रोथायाजिन। बीटा लैक्टन के। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये तो पता ही है। अच्छा। इसके बाद ये बस, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है टॉपिक, मतलब इस सेफेलोस्पोरिन के अलावा और कहीं से पूछेगा कोई पेपर में, मतलब फार्मासिस्ट के लिए। एक बार इस पे चलते हैं, कार्बन चले फिर। आज हमें ये खत्म करना है, कार्बन और ये मोनोबैक्टम। आज हम सैलवोल वाला खत्म कर देंगे, कल हम नेक्स्ट करेंगे। ये सिफेलोस्पोरिन ड्रग्स है ना, फर्स्ट जनरेशन का, वो कौन सा हाँ हाँ। फंगस से ऑप्टिंग करते हैं? सेफालोस्पोरियम एक्रीमोनियम। सिफेलोस्पोरियम। एक्रीमोनियम। करेक्ट। हाँ एक बार स्पेलिंग बताना, कि मैं इनको भी लिख दूंगा ना। ACREMONIUM। SPRA। एस ए ए एसी। अरे या तो ये आप कम करो, चैट में लिख के दे दो, रुको मैं रुको, अपने मैं आप चैट मैसेज में लिख कर दो। देती हूँ। हाँ चैट में बोल लिख देती हूँ। लेना। देखो सभी का क्लियर होगा डाउट तभी, है ना ऐसे। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ ये इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बताया। और इसका मैकेनिज्म तो सिमिलर है, जो अभी पेंसिलिन का पढ़ाया था ना हम सब। सेम टू सेम। ठीक हाँ, है, सबको पता मैकेनिज्म है तो ना सेम। मैकेनिज्म एक्शन क्या है इसका? कल मैंने डिटेल में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में। शायद मैंने भेजा नहीं, एक्चुअली व्हाट्सएप पे जानी चाहिए वो वीडियो सारी। हाँ, सर्वाल इनहिबिशन। हाँ सेल वॉल सिंथेसिस। तो इसके बाद एक कार्बनापेनेम्स देख लेते हैं, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। कार्बनापेनेम्स में कौन सी ड्रग आती है? बीटा है, लैक्टम ही है। याद आ रहा है कुछ? और एक क्वेश्चन था। और एक मेरोपिनेम। मेरोपिनेम हाँ क्या चीज है? जिसके भी लास्ट में पिनीम आ गया ना, इमीपिनेम, हम्म। मीरोपिनेम,
एर्टापिनेम, ठीक है, फेरोपिनोम, जो भी है, ये काम भी वैसे ही करती है। अच्छा, इसमें ना ये नहीं, क्वेश्चन मेरा आता एक है। क्वेश्चन है, सुनो सुनो अमित, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर, हाँ सर। अभी ये सिफेलोस्पूरिन हाँ, ड्रग्स में एक जनरेशन क्लास का ड्रग्स मेनिंजाइटिस में यूज करता है, मेनिंजाइटिस में यूज करते हैं, कौन सा है वो, कौन सा जनरेशन का? मतलब ये कोई ड्रग यूज करते हैं मीनिंग तो उसमें मेनिंजाइटिस, हाँ मेनिंजाइटिस में यूज करते मेनिंजाइटिस में यूज करते हैं जिसको। हैं। हाँ, कौन सा जनरेशन का है, इसको तो पता है? सर पता नहीं, नहीं, मेरे ये तो हिसाब से बहुत बार एग्जाम शायद में नहीं, ये तो बहुत बार एग्जाम में शायद पूछा है। शायद फिफ्थ जनरेशन तो नहीं है। फिफ्थ जनरेशन नहीं है। क्योंकि जो फिफ्थ जनरेशन नहीं, फिफ्थ जनरेशन जो होती है ना, वो सिर्फ एमआरएसए के अगेंस्ट होती है, मतलब कि मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस, ये याद रखना फिफ्थ वाली। आप बता दो वो वाली कौन सी बता रहे थे मीनिंग जो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसमें पता है कौन सी होती है? सेफ्ट्राइएक्सोन, कौन सा? सेफ्ट्राइएक्सोन, ये वाली ड्रग नहीं देते नहीं, हैं वो। थर्ड थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन है ना? थर्ड हाँ, जनरेशन वो मैंने सिफेलोस्पोरिन। उसमें स्पेसिफिक एक ड्रग है, सेफोटॉक्सिन करके। नहीं नहीं, मेरे को जहां तक याद आ रहा है सर, सेफ नहीं नहीं नहीं, सेफ्ट्राइएक्स। आप एक बार नहीं, केडीटी में देख लो, यार देख, वो थर्ड जनरेशन का सेफालोस्पोरिन है ना, वो सारा मेनिंजाइटिस में यूज करते हैं। नहीं, उसमें मेजरली हमको सेफोटॉक्सिन, अच्छा। सेफोटॉक्सिन, CFOTAXIN, सेफोटॉक्सिन ड्रग यूज करते हैं। ये तो बहुत सर बार मैं मेरे मेरे कर रहा था ना, मेरे हिसाब इन से क्वेश्चन। मेरे हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से ड्रग ऑफ चॉइस जो है ना, सेफ्ट्राइएक्सोन है, और ये इंजेक्शन से ही देते हैं, है ना। और इसके अलावा एक ओरल ड्रग भी देते हैं, जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, लेकिन हमें वो नहीं जानना, बस यही याद रख। एक बार फिर भी मैं कंफर्म कर लूंगा कि सेफ्ट्राइएक्सोन है या फिर सेफ्रोलॉक्स जो आप बता रहे हो। सेफोटॉक्सिन कंफर्म हो, थर्ड जनरेशन का है। सेफ्ट्राइएक्सोन तो मैं गोनोरिया में यूज होते हैं। हाँ हाँ। आपको नहीं लेकिन ड्रग ऑफ देखो, चॉइस है गोनोरिया के। मैं बता रहा हूँ, यही है शायद, सेफ्ट्राइएक्सोन है ये हमारा। उसमें भी देते हैं, गोनोकोकस में भी देते हैं, मिनिंगोकोकस में भी देते हैं, दोनों में देते हैं। ठीक है, एक क्लास होने बाकी बाद में अगर आपको बाकी ग्रुप में वो पिक करूंगा, और केडीटी में दिया है। बाकी यहाँ एक बार देख और लेना, वो उसका भी बहुत उसका फोटो लेके भेज देना एक बार सर, है ना। ठीक है, आपने हाँ। फिफ्थ जनरेशन का पॉइंट बोला था, वो क्या था? फिफ्थ जनरेशन का जो मैंने बताया था, उसमें लास्ट में रोल लगता है। लास्ट में नहीं, वो मतलब तो ठीक है, मिडल में। हाँ, फिफ्थ अभी जनरेशन मैंने रिसेंटली बोला बताया था है। कि जो फिफ्थ जनरेशन वाली ड्रग होती है, वो इफेक्टिव होती है इसके अगेंस्ट, एमआरएसए के अगेंस्ट, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मतलब कि जो उससे ठीक भी है। रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है। इसके बाद कुछ मतलब ये वाले पॉइंट है, इमीपेनेम के देख लेते हैं एक बार, कार्बनापेम के। अच्छा, किसी को पता है इमीपेनेम कैसे किसके अगेंस्ट काम करता है? ये दोनों, ये तीनों ग्राम पॉजिटिव भी है, ग्राम नेगेटिव भी है, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इमीपेनेम को हमेशा एक एक ड्रग और होती है जिसका क्या नाम है, जिसको हमेशा उसके साथ दी जाती है। किसी को पता है, कुछ आइडिया है? परवीन सर? नहीं, अमित आप बोल रहे अच्छा, एक एक कंपाउंड मान लो या कुछ ड्रग मान लो, एक है सिलास्टेटिन, सुना है नाम? किसी ने सुना है क्या? नाम सुना है बट ध्यान नहीं है, नाम सुना है। हाँ, ये तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड में देते हैं ना, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। सिला सिलास्टेटिन देते हैं, इमिपेनिन के साथ देते हैं, आईवी देते हैं। अगर मतलब क्यों होता है ऐसा, ये 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो शायद हमारी 10 मिनट में क्लास भी खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि एक एंजाइम होता है किडनी पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीहाइड्रोपेप्टिडेज, ठीक है। इसकी वजह से इसका जल्दी से एलिमिनेशन होता है इमिपेनिन का, तो ड्रग का असर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसीलिए सिलास्टेटिन देते हैं, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है, और इमिपेनिन में मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, और तुम्हें लगता है तो बताओ एक बार कुछ और। अच्छा, सारे कार्बनापेनेम्स कैसे देते हैं इंजेक्टेबल, एक को छोड़ के? किसी को पता है कुछ? याद करो। सारे कार्बनापेनेम्स जो भी है, हमने पढ़े हैं, इमिपेनेम हो गया,
है ना। ये अर्टापिनेम हो गया, डोरीपेनेम हो गया, नीरोपेनेम हो गया, सारे इंजेक्टेबल है। लेकिन इसमें एक क्लास में ड्रग है जो कि ओरल देते हैं उसको। बताओ कौन सा है। चलो मैं ही बता रहा हूँ। पीरोपेनम देते हैं, ठीक है। पीरोपेनम ही ऐसी ड्रग है जो कि ओरल देते हैं। अच्छा, और कोई पॉइंट लग रहा है इससे, परवीन सर आपको, या फिर और बाकी लोग जो भी है। बोले अमित। मैं कह रहा हूँ और कोई पॉइंट लग रहा है इससे, मतलब कि इमिपेनेम के अलावा, मतलब कार्बोनम से जो आ सकता है नहीं, आपके पेन साथ। के बारे में तो मुझे भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। हम्म। बस हाँ, अच्छा, और प्रियंका आपको बाकी लोग भी है। प्रियांका प्रियांका का पूछो, शायद उसको पता रहता देख। वो इम्यूपिन में है ना, वो सिलेस्टेटिन, वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में भी देते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई और पॉइंट जानने लायक है, बस ड्रग पूछते हैं मेन था। ठीक है। एक एक ला एक लास्ट है, मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम में कौन सी ड्रग आती है तो सबको पता होगा। सिर्फ हाँ, एक ही ड्रग है जिसका नाम है, एस्ट्रियोनम। हाँ, एसटीएनएम। एस्ट्रियोनम। ऑस्ट्रिया नाम, हाँ। केवल ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करती है ना। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई, मतलब पूरा कहानी खत्म हो गया। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लो अगर तुमसे पूछते हैं कि एमआरएसए में ड्रग ऑफ चॉइस बताओ, वीआरएसए में ड्रग ऑफ चॉइस बताओ, तो क्या क्या होगा इसका आंसर। एमआरएस तो होगा वैंकोमाइसिन, एमआरएस और वीआरएस से होगा लिनेजोलिड। इनेजोलिन, हाँ, हाँ। एमआरएसए में होगा वैनकोमाइसिन, सही बताया। और इसमें होगा लिंजोलिड। ठीक है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस या अच्छा वैंकोमाइसिन हो गया, ठीक है। है ना। अच्छा, अगर पूछेंगे, एक बात और याद रखना, कि जो वीआरएसए का इन्फेक्शन होता है ना, मतलब कि वीआरएस में मतलब वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। अगर वो निमोनिया वाला इन्फेक्शन है तब तो हमें लिंजोलिड देना है। लेकिन अगर इसके अलावा हम्म। और दूसरा इन्फेक्शन पूछेंगे तब देना है हमें डेप्टोमाइसिन। डेप्टोमाइसिन। हम्म। अगर वीआरएसए की वजह से निमोनिया हो रहा है तो लिंजोलिड देना है। अगर दूसरा इन्फेक्शन हो रहा है कोई बॉडी में तो डेप्टोमाइसिन। ये है। और एक इसका साइड इफेक्ट क्या है वीआरएसए का, मतलब सॉरी वैनकोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या है, याद है रेडमैन रेड किसी मैन सिंड्रोम। सिंड्रोम। को। हाँ, रेडमैन सिंड्रोम। नेफ्रोटॉक्सिसिटी। हाँ, रेडमैन सिंड्रोम हो गया, नेफ्रोटॉक्स। लेकिन मेन यही पूछते हैं, रेडमैन सिंड्रोम, ठीक है, यही है। हाँ, और, और कोई ऐसा, अच्छा, ये सेल वाल और कोई सिंथेसिस के। ऐसा क्यों होता है, मतलब रेडमैन सिंड्रोम क्यों होता है, कोई पॉइंट मतलब ऐड करना चाहोगे, रेडमैन सिंड्रोम क्यों होता है, क्यों होता है, किसके रिलीज होने की वजह से होता है ये। आप बता दो। मैं तो बताऊंगा ही। जब मतलब आईवी इंजेक्शन देते हैं तो हिस्टामिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर, है ना। हिस्टामिन हिस्टामिन की वजह से ये होता है। तीन रिएक्शन पड़ी थी ना, मुझे याद नहीं आ रहा, एक तो व्हील से करके वो तीन रिएक्शन जो आते हैं हिस्टामिन की वजह से, उसकी वजह से रेडमैन होता है। ठीक है। और कोई ऐसा, क्योंकि 2-4 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये फ्री वाला ट्रायल चल रहा है शायद, 5 मिनट में हो जाएगी। और कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट टाइम आप मेरे थ्रू लिंक बना सकते हो, मेरा पेड है। अच्छा, आपका पेड, पता नहीं पेड के इसमें लिंक। अच्छा, ये वैनकोमाइसिन क्या है, ग्लाइकोपेप्टाइड होता है, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन हम्म। पूछ सकते हैं कि भैया इसको वैसे क्यों देते हैं, मतलब ओरल क्यों नहीं देते, ग्लाइकोपेप्टाइड है तो है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा गैस्ट्रिक एसिड से, इसलिए इसको इंजेक्शन नहीं देते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर मेरे को नहीं लगता कि जहाँ तक आना चाहिए। बाकी पूछ सकते हो, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, 2-4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसको मतलब पेनिसिलिन से एलर्जिक है, उसको कार्बापिनेम भी नहीं देना चाहिए। उससे कार्बापिनेम से भी एलर्जिक होगा। ऐसा कुछ एक हम्म। पॉइंट है। हाँ हाँ, वो तो है ही, मतलब नहीं, अगर हाँ बिल्कुल, अगर बिल्कुल सही बताया प्रियंका ने, अगर मान लो कोई एक ग्रुप से, जैसे बीटा लैक्टम से है तो उसका कोई भी बीटा लैक्टम नहीं चलेगा, है ना, बाकी दूसरी दवाई देंगे उसको। और कुछ
और कुछ ऐसा पॉइंट रहता है जो मतलब इम्पोर्टेंट हो इस टॉपिक में ना बताया हो, चाहे नॉन सिंथेसिस की तरह? आपने शुरू और एक में और एक साइकिल्स के बारे में इम्पोर्टेंट बताया पॉइंट। था। पेंसिलिन का और एक मेजर एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, देखो, हाँ जेरिस कल बताया एक्जिमेर था। और एक हाँ, जेरिस एक्सोमर रिएक्शन, बहुत बढ़िया, कल बताया था। का। हम्म। हाँ, और एक वो भी इम्पोर्टेंट कैसा है? पॉइंट है कि पेनिसिलिन तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, लेकिन सेफालोस्प्रिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। हम्म। हाँ, ये भी लिख लेना, ये सही कह रहे हैं, जो जो पॉइंट बता रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, एक चीज और, ये इमीपेनेम का एक और साइड इफेक्ट नोट कर लेना, इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो है सीजस करता है ना, इमीपेनेम का सीजस। तो एपिलेप्टिक पेशेंट में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बस यही पॉइंट था जो मतलब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब तो कोई इसमें नहीं रहा, है ना? जब हम नेक्स्ट टाइम मतलब स्टार्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से कौन सा टॉपिक करें? अभी तो ये एंटी माइक्रोबियल ही चलने देते हैं। अभी इसमें टेट्रासाइक्लिन है और हाँ हाँ, अभी वो सल्फोनामाइड है, एंटी टीबी ड्रग्स है। बहुत सारी है, हाँ, है ना? तो अभी हमने बस ये बेसिक ही स्टार्ट किया है, मतलब यही एंटी माइक्रोबियल में टाइम लग जाएगा हमें। तो आज तो फिर भी बच्चे आए हैं, आठ, सात आठ हैं। अगर ये सारे कुछ ना कुछ पढ़ के आएंगे तो जल्दी हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, टॉपिक में यही तो कह रहा हूँ, देखो मैं तो, मुझसे भी सीनियर बैठे हैं, मैं तो कोई वो नहीं, भगवान अमित, के लिए आप एक सारे। बार क्या करो, डेली डेली मॉर्निंग आप एक बार वो ग्रुप में मैसेज डाल दो, आज का कौन सा टॉपिक लेना है, नहीं करना है। क्योंकि अच्छा, सारे बच्चे अभी कौन इंटरेस्ट है वो पढ़ के आता है, क्योंकि जल्दी हो जाएगा ना क्लास। हाँ हाँ, वही बिल्कुल सही कह रहे हो एकदम, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे ना एंटी माइक्रोबियल पे बहुत टाइम लग जाएगा, इसके बाद अभी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर भी है, टेट्रासाइक्लिन, ये क्लोरोफेनिकोल, ये सब पढ़ना है। सारे मेन मेन पॉइंट तो यहीं से ही है ना? तो मेरे ख्याल से कल हम जो टाइम बचेगा उसमें, टाइम नहीं मतलब जो हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर वाली ड्रग। मेरा और एक क्वेश्चन है, जो अभी आप बताया था नहीं मोनोबैक्टम का ऑस्ट्रियो नाम, हाँ जी। वो कहाँ से आप करते हैं, फंगाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, क्या सिंथेटिक सोर्स क्या है उसका, हम्म, ऑस्ट्रियो नाम का? अब मेरे को इतना याद नहीं पर एक्चुअली प्रियंका को पूछो अगर याद होगा। प्रियंका, प्रियंका आपको ये पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। जी, मैंने भी नहीं ऑस्ट्रियो इतना नाम देखा। का। एसटीओ नाम सुना एक बार मिलता है तो देख लो, लिखा हुआ है। आपसे डोज नहीं पूछेगा इसकी, ना ही वो पूछेगा कि किस स्ट्रेंथ में आता है। नहीं नहीं, ऑस्ट्रियो नाम स्ट्रेंथ तो नहीं, बैक्टीरिया से आता है। बैक्टीरिया से, हम्म। हाँ, बैक्टीरिया से। है ना? तो हाँ, ये भी पूछ लेता है कभी भी, वो जो अभी पेनिसिलिन और सिफालिस्पोरिन तो फंगाई से ऑप्टेन करते हैं ना, वो तो फंगाई से हाँ है। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ। इसमें एक वो बार पूछ इसका सकता देख है कि लेना ये गूगल पे डाल डिस्कवर के। किसने करा, फर्स्ट डिस्कवरी। हाँ हाँ जैसे पेनिसिलिन का पूछ सकता है कि किसने डिस्कवर करा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हम्म। हाँ, बिल्कुल सही। 1920 में पेनिसिलियम रोटेटम से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। और पेनिसिलिन पूछ में ये पूछेगा, और और एक जिसमें प्रिकॉर्सर ज्यादातर क्या है, हम्म। पेनिसिलिन का प्रिकॉर्सर क्या है मैन्युफैक्चरिंग का? आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो गई। हाँ, प्रिकॉर्सर मतलब प्रीकर्सर। वो स्टार्टिंग केमिकल, हाँ, प्रिकॉर्सर मतलब अभी जो स्टार्टिंग केमिकल जो यूज करते हैं ना, किससे बना, किससे बना है। बेंजाइल पेनिसिलिन, हाँ।